मेरा जो पति होगा वो भोलेनाथ होंगे। उनके पास हाथ में डमरू, गल में शेषनाग, सिर के ऊपर चंद्र सूर्य होंगे। भोलेनाथ ने महाराज अक जहर गंडीरा घोट के तो महाराज पंडित जी को खाने के लिए दे दिया। लो पंडित जी आप खाना खाओ। हमने जो लगन है वो संदूरी लेने हैं। शाम के 5-6 बजे का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं संदूरी लगन। ना भी नमक था वो चोसुबीर खा लेता है। उसको जब प्यास लगती है वो समुद्र के पास आता है और चंबा लगाता है, ऐसे दोनों हाथ करके वो जितना भी समुद्र था वो उसने पेट में भर लिया। 2 शुक्र शनिचर महाराज बरात से निकले। शुक्र और शनिचर जो हमारी एचडी है। हाँ जी हाँ, वो निकले। राजा गजपति का जितना भी राशन था वो शुक्र शनिचर 2 खा के वापस आ गए। गौरा कहने लगी तूड़ू बूड़ू बजदा के आया वो अम्मा मेरी है माए। नमस्कार, रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं। जो आज हम पॉडकास्ट लेके आए हैं वो है शिव जी का विवाह, जो कि गद्दी लोग आज भी मतलब शिव जी को फॉलो करते हैं। शादी के जो रिचुअल्स होते हैं उनके और आपको पता है शिव जो हमारे चोली होती है, मतलब जो हमारा लुआंचा होता है जिसको हम अपनी शादी में लगाते हैं, उसके पीछे एक पंजा पड़ा होता है। आज हम शिव जी के विवाह के बारे में आपको बताएंगे और जो दुनिया की पहली लव स्टोरी आपको बोल सकते हैं, जिसको प्रेम विवाह वो भी हम बोल सकते हैं। और इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, स्टोरी का रियलिटी है। और हम अपने शिव जी के जो त्रिलोचन महादेव के जो वंशज है उनकी जुबानी आज सुनेंगे। शिव का विवाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही रियलिटी भरी एक ये कहानी है शिव जी की। तो आइए सुनते हैं। तो मेरे साथ है मेरे बड़े भाई, जो पिछली वीडियो आपने जिनकी बहुत ज्यादा प्यार दिया आपने जिनकी वीडियोस को, और आज उनकी जुबानी हम सुनेंगे एक सच्ची कहानी, सच्ची प्रेम कहानी शिव जी की। नमस्कार। नमस्कार जी। जय भोलेनाथ, जय माता ब्रह्माणी, जय कार्तिक स्वामी। देखो जी, हम शिव विवाह सुनाने जा रहे हैं। तो 1 वर्ष की हुई गोरजा एक ओंकार को जान गई। 2 वर्ष की हुई गोरजा चंद्र सूरज पहचान गई। 3 वर्ष की हुई गोरजा 3 लोक को जान गई। 4 वर्ष की हुई गोरजा 4 वेद को जान गई। जिस वक्त गौरा 10-12 साल दी, 10-12 एज की हो गई, तो बाग में जाके उसने भोलेनाथ की आराधना करना शुरू कर दी, भक्ति करना शुरू कर दी गौरा ने। तो जब जवान होगी गौरा, तो गौरा के पिता थे राजा गजपति जी। उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को बोला कि हे पंडित जी, हमारी लड़की विवाह योग्य हो गई है, तो आप जाओ इसके योग्य आप वर ढूंढ के लाओ। पंडित जी को पैसा दे दिया, राशन पानी दे दिया। तो पंडित जी महाराज चले गए गौरा के वर ढूंढने के लिए। पंडित जी गए, उत्तर ढूंढा उन्होंने, दक्षिण ढूंढा, पूर्व पश्चिम, जहां जहां भी गए पंडित जी। तो लड़का अच्छा होता था तो मकान अच्छा नहीं होता था, जब मकान अच्छा होता था तो लड़का अच्छा नहीं होता था। आखिरकार में पंडित जी ढूंढ ढांड के वापस घर को आ गए। तो राजा गजपति जी को बोलने लगे पंडित जी कि हे राजा जी, मुझे जो लड़का है गौरा के लेवल का नहीं मिल रहा है। अगर लड़का अच्छा होता है तो मकान अच्छा नहीं होता है, मकान अच्छा होता है तो लड़का अच्छा नहीं होता है। इतनी बात गौरा ने सुनी और गौरा कहने लगी, हे पंडित जी, हे पिताजी, आप किस राजे महाराजे के लड़के की बात कर रहे हो? मेरा जो पति होगा वो भोलेनाथ होंगे। उनके पास हाथ में डमरू, गल में शेषनाग, सिर के ऊपर चंद्र सूर्य होंगे। ये निशानियां भोलेनाथ के पास हैं, वही मेरे पति होंगे और कोई मेरा पति नहीं होगा। उन्होंने खुद मतलब बोल दिया था। हाँ, गौरा ने खुद बोला था, यही मेरे योग्य हैं। फिर महाराज गौरा ने बोला कि आप पंडित जी जाओ, धौलीधार कैलाश के ऊपर भोलेनाथ बैठे हुए हैं, उनको जाके आप मनाओ। ये जो मणिमेश कैलाश। हाँ जी हाँ, उधर जाके मेरी विवाह की महाराज आप पंडित जी गलबात शुरू करो और भोलेनाथ को मनाओ। पंडित जी को फिर महाराज राजा ने पैसा दे दिया, राशन पानी दे दिया। पंडित जी दूसरी बार
चल पड़े। पंडित जी महाराज क्लास ऊपर पहुंचे तो भोलेनाथ ने महाराज समाधि लाई हुई थी, ताड़ी लाई हुई थी, अपने मगन थे भक्ति में। तो पंडित जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप महाराज अपनी समाधि से बाहर आओ, मेरी बात सुनो, मैं आपके पास आया हूं। इतनी बात महाराज भोलेनाथ ने सुनी तो भोलेनाथ महाराज आंखें खोली भोलेनाथ ने, तो कहने लगे, पंडित जी बताओ आप किस लिए आए मेरे पास। पंडित जी कहने लगे, हे भोलेनाथ जी, मैं महाराज आपके पास गौरा का जो रिश्ता है उसके लिए महाराज मैं आपके पास आया हूं, आप हाँ करो महाराज। भोलेनाथ कहने लगे, हे पंडित जी, हम साधु संत लोग होते हैं, हम विवाह शादी नहीं करते हैं। अच्छा। आपको पता नहीं किसी ने बताया है, तो आप ऐसा करो कि वापस चले जाओ, हम शादी नहीं करते हैं, हम मड़ियों मसाणों में रहते हैं। भोलेनाथ ने ऐसे बोल दिया? हाँ जी हाँ, हम धूना लगाते हैं, मड़ियों मसाणों में रहते हैं हम, तो आपकी लड़की जो है वो महलों में रहती है, तो ये विवाह नहीं हो सकता है। पंडित जी ने महाराज 2-3 बार भोलेनाथ को फिर बोला, नहीं भोलेनाथ जी, मुझे गौरा ने कहा है कि वही मेरे पति होंगे, तो ऐसा करो भोलेनाथ, आप हाँ कर दो विवाह के लिए। पंडित जी ने महाराज भोलेनाथ को मना लिया। भोलेनाथ ने बोला, कोई बात नहीं, आखिर आप नहीं मानते हो तो ठीक है, जो हमारी बरात है वो 8वें दिन आपके महाराज आंगन में आ पहुंचेगी, आप विवाह की तैयारियां करूं। भोलेनाथ ने बोल दिया? हाँ जी हाँ, पंडित जी को बोला। भोलेनाथ ने बोला कि हे पंडित जी, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए भोजन का व्यवस्था करता हूं। भोलेनाथ ने महाराज अक जहर गडीरा घोट के तो महाराज पंडित जी को खाने के लिए दे दिया, लो पंडित जी आप खाना खाओ। पंडित जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, ये तो सारा जहर है, ऐसा खाना तो मैं नहीं खा सकता हूं भोलेनाथ। भोलेनाथ कहने लगे, हे पंडित जी, जब आप नहीं खा सकते हो तो जो आपकी लड़की है वो कैसे खाएगी, मेरा खाना ऐसा ऐसा ही है। तो नहीं भोलेनाथ, आप हाँ कर दो। भोलेनाथ ने बोला, हे पंडित जी, मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूं, आप अपनी जो परना है, झोली है, उसको बिछाओ, मैं आपको दान दक्षिणा देता हूं। पंडित जी ने महाराज जो परना लिया हुआ था, जहां जहां पगड़ी बांधी थी, उसको बिछाया। तो भोलेनाथ ने महाराज अपने धुने से 3 सुहाई के बुक लिए, वो पंडित जी की महाराज झोली में डाल दी। धूल जो थी? हाँ, जो धूल थी, उनके धुने की जो धूल थी। हाँ। पंडित जी मन में विचार करने लगे, हे भोलेनाथ, मेरे को क्या दान दक्षिणा दे रहे हैं, ये तो स्वा है, धूड़ है, ऐसी ऐसी धूड़ तो हमारी चूल्हे में बहुत होती है, भोलेनाथ मेरे को क्या दे रहे हैं। इतनी बात महाराज मन में विचार किया पंडित जी ने और गांठ बांधी उसकी। तो पंडित जी महाराज आ गए। जिस वक्त धनछो पहुंचे पहली तंगड़ी के पास महाराज, तो पंडित जी मन में विचार किया कि इस धूल को मैं घर क्यों ले जाऊंगा, इधर ही नदी में फेंक देता हूं। तो पंडित जी ने उस धूल की महाराज गांठ खोड़ी और जो धूल थी वो पानी में बहा दी। जिस वक्त वो धूल थी जो वो पानी से टच हुई, कहते हैं कि वो हीरे मोती ज्वारात बन गए उस धूल के। हाँ जी हाँ, हीरे मोती ज्वारात बन गए। फिर महाराज बहता पानी था, पंडित जी महाराज हीरे मोती ज्वारात पकड़ने लगते हैं पर वो हाथ नहीं आते हैं क्योंकि बहता पानी था, एक भी हाथ नहीं आया। पंडित जी महाराज सिर के ऊपर हाथ मारते हैं कि मेरे को भोलेनाथ ने बहुत कुछ दे रखा था धन दौलत, पर मेरी समझ में नहीं आया कि भोलेनाथ ने मेरे को क्या दिया है, स्वा दिया कि क्या दिया है। बाद में पछताया पंडित जी। आगे महाराज महलों में राजे गजपति से बात की, हे राजा जी, मैं गौरा की महाराज विवाह की बात पक्की कराया हूं। भोलेनाथ ने कहा है कि जो मेरी बरात है वो 8वें दिन आपके आंगन में आ पहुंचेगी, आप तैयारियां करो। इतनी बात महाराज गौरा ने सुनी तो गौरा उठकर अपने ननिहाल चले गई, नाना के घर, मामा के घर चले गई।
उधर जाके कहने लगी अपने मामा को, हे मामा जी, मेरी ऐसी ऐसी शादी जो तय हो गई है, आप मेरे को क्या दहेज देंगे? मामा जी कहते हैं कि हे गौरा, जो हमारी पीछे से परंपरा है, जो देते आए हैं पीछे से, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी पलंग पीड़ा जो देते हैं, गौवा मियाँ, सब कुछ जो पीछे से हमारा रीति रिवाज है, वो ही हम आपको दहेज में देंगे। गौरा कहती है, हे मामा जी, मुझे ये दहेज नहीं चाहिए, मुझे बर्फ का दाज चाहिए। बर्फ। मामा जी 8वें दिन इतनी बर्फ हो कि जो भोलेनाथ की बारात है वो हमारे आंगन में ना पहुंचे। उन्होंने क्यों बोला? मतलब ये वो परीक्षा लेना चाहती थी भोलेनाथ। हाँ, परीक्षा लेना चाहती थी कि भोलेनाथ मुझे विवाह के ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। फिर महाराज मामा जी ने बोला, कहा कि गौरा, आप बहुत उल्टा उल्टा सवाल कर रही है हमारे से। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं मानती हो तो आपको यही दहेज मिलेगा, बर्फ का ही। 8वें दिन महाराज थोड़ी थोड़ी 4 पैर रात होती है, पहला पैर जब लगा तो थोड़ी थोड़ी हवा चली, दूसरा पैर जब लगा तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश लगी, चौथा पैर जब चला तो बर्फ महाराज पड़ने शुरू हो गई। जितने भी जोत पहाड़ होते हैं बर्फ से पूरे ढक गए। पहाड़ के जो टॉप होते हैं, टॉप होते हैं, ये बर्फ से पूरे भरपूर हो गए। गौरा मन में विचार करने लगी, भी देखते हैं भोलेनाथ कैसे आते हैं मेरे से शादी करने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए। उधर महाराज भोलेनाथ की जो बारात थी वो तैयार हो रही थी। जो 50 बाराती तैयार थे, तो जब उन्होंने बर्फ देखी तो 25 रह गए। 25 धीरे धीरे अपने घर को चल पड़े, क्योंकि इतनी ठंड में महाराज कौन जाएगा, बर्फ इतनी बर्फ होगी, कैसे जाएंगे। भोलेनाथ कहने लगे बरातियों को, हे बरातियों, डरो मत, घबराओ मत, ये स्त्री चलत्र है, ये गौरा का चलत्र है, फिर हम गौरा के साथ ही लेंगे, आप घबराओ मत। भोलेनाथ ने उनको हौसला दिया। भोलेनाथ ने कहा कि आपके लिए मैं गर्म चोले, गर्म डोरे, बगड़ की पूला, जैसे बगड़ की पूला मतलब पूला होती है जैसे पंजाबी जुत्ती होती है ना, उस तरह बगड़ की पूला होती हैं हिमाचल में, बर्फ के ऊपर चलने के लिए उसको तैयार करते हैं, हाथ से बनाते हैं उसको बोलते हैं पूले, बगड़ की पूलियां। वो बर्फ के ऊपर स्लिप नहीं करती, बाएं टिकानी है पांव, वहीं पांव टिक जाता है, स्लिप नहीं करता है वो। चौड़ा डोरा महाराज सब बरातियों को तैयार कर दिया। 5 पांडव को बुलाया, वो भोलेनाथ के महाराज कहार लगे पालकी को। 5 किसको बुलाया? पांडवों को बुलाया। हाँ, वो भोलेनाथ के महाराज कहार लग पड़े, जो पालकी होती है, पालकी उठाने वाले। भेड़ बकरियों वालों को बोला, गद्दी को, कि आगे आगे अपना माल चलाओ बर्फ के ऊपर। गद्दी लोग भी उस हाँ हाँ बिल्कुल। भेड़ बकरियों वालों को बोला कि आगे आगे अपना जो माल है, भेड़ बकरियां, उनको ले चलो, पीछे से जो हमारी बारात है वो आ जाएगी। कहते हैं कि भेड़ बकरियां जो है ये जोत पहाड़ क्रॉस कर सकती हैं, आम आदमी नहीं क्रॉस कर सकता। हाँ जी हाँ, इनके जो डुंडू होते हैं वो बहुत पैने होते हैं, बर्फ के ऊपर जो वो जम जाते हैं, पैर होते हैं, मतलब हाँ पाँव होते जो। आगे आगे गद्दी भेड़ बकरियां लेके चला और पीछे से महाराज भोलेनाथ की बारात चली। एक जो पहाड़ था वो क्रॉस किया, एक जोत, जोत जो था वो क्रॉस किया। आगे एक प्लेन जगह आ गई, ग्राउंड आ गया, उधर जाके भोलेनाथ ने महाराज अपने बरातियों को ठहरा दिया थोड़ी देर के लिए, आराम करने के लिए। आगे एक रावी क्रॉस करनी थी। रावी मतलब समुंदर। हाँ, तब जाके राजे गजपति के जो महलों में पहुंचना था। उधर महाराज बरात को ठहरा दिया थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। एक भोलेनाथ का भगत था चोसुबीर। चोसुबीर, हाँ, उसको भी
भोलेनाथ ने महाराज अपनी शादी में निमंत्रण दिया और उसको ही बुलाया। ब्रह्मा जी को बोला कि हे ब्रह्मा जी, आप जाओ, ये समुद्र राजा है, इनकी प्रार्थना करो, इनको मनाओ कि भोलेनाथ की बारात आई है, हमें पार करवाना है। हाँ, हमें रास्ता पार चाहिए। पार जाना है, हमें क्रॉस करने दो। ब्रह्मा जी महाराज समुद्र राजा को कहते हैं कि हे समुद्र राजा, भोलेनाथ की बारात आई है, हमें पार जाना है, हमें पार जाने दो। समुद्र राजा कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे गौरा का ऑर्डर नहीं है, इधर कोई भी मैं नहीं जाने दूंगा, किसी को भी नहीं जाने दूंगा। मुझे गौरा का ऑर्डर है कि मैं इधर को भी मना कर दिया। मना कर दिए मेरे को, मैं किसी को भी इधर से नहीं जाने दूंगा। गौरा मेरी भांजी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ, समुद्र राजा ने बोला। ब्रह्मा ने बोला कि हे समुद्र राजा, आप मान जाओ, हमने जो लगन है वो संदूरी लेने हैं। शाम के 5-6 बजे का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं संदूरी लगन। वो लगन लेने हम लेट हो रहे हैं, हमारे को समुद्र राजा जाने दो आप। समुद्र राजा ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरा जो जोबन है इस टाइम पूरा भरपूर है, आप पीछे हट जाओ, नहीं तो हो सकता है आप भी मेरी नदी में बह जाओगे, समुद्र में बह जाओगे, आप भी पीछे हट जाओ। मेरी जो छाली है, मेरा जो छाल है पानी का, इसके बहाव से आप भी मेरे पानी में बह जाओगे। हे ब्रह्मा जी, आप पीछे हट जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे समुद्र राजा, इतना अभिमान मत करो आप, अभिमान किसी का भी नहीं रहा, अभिमान आपका भी नहीं रहेगा। हे समुद्र राजा, अभिमान कीता 50 पांडवा ने ते मरदे हवालिया तारा, अभिमान किता श्री रामचंद्रा ने ते सिया रानी ने खेलिया उड़ाड़ा, अभिमान किता श्री रावण ने ते सुनी लंका दी होगी स्वा। हे समुद्र राजा, अभिमान आपका भी नहीं रहना है। जब इनका अभिमान नहीं रहा तो समुद्र राजा अभिमान आपका भी नहीं रहेगा। हम कोई न कोई उपाय निकाल ही लेंगे, कोई न कोई हल कर ही लेंगे। हे समुद्र राजा, आप मान जाओ। इतनी बात कह के ब्रह्मा जी जहां डेरा लगा हुआ था, बैठे हुए थे सभी। ये जो पहले बोला आपने, मतलब कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा था। जो 5 पांडव थे, हाँ। वो कहते थे कि हमारे में इतनी शक्ति है, हमारे में इतनी भक्ति है, हम जीवित जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। सिर्फ स्वर्ग में एक जो सत्यवादी था वही पहुंचा था, बाकी आधे रास्ते में खत्म हो गए थे। हाँ जी हाँ। रावण को भी अभिमान था कि मेरी सोने की लंका है। हाँ। सोने की लंका वो हनुमान ने जला के खाक स्वाह कर दी थी। रामचंद्र को भी अपनी सिया पर बहुत अभिमान था कि मेरी जो सवित्री है उसको भी रावण ने चुरा के ले गए थे। अभिमान रामचंद्र का भी टूट गया था। इसलिए हे समुद्र राजा, अभिमान आपका भी नहीं रहेगा, आप इतना अभिमान मत करो, मान लो। ब्रह्मा जी जहां बारात ठहरी हुई थी वहां वापस आ गए। भोलेनाथ को कहने लगे कि हे भोलेनाथ, समुद्र राजा तो कहता कि मैं पार किसी को नहीं जाने दूंगा, मैं आपकी छाली में सभी को बहा दूंगा। भोलेनाथ ने चोसुबीर को कहा कि हे चोसुबीर, ये जो समुद्र राजा है ये किसी को पार नहीं जाने दे रहा है, आप ऐसा करो कि इसको थोड़ी देर तक रोक लो, मेरी बारात जो है वो पार लंघा दो। चोसुबीर को कहा भोलेनाथ ने। चोसुबीर शिव का भक्त था एक, वो पूरे शहर में जाता है, जितना भी नमक था वो चोसुबीर खा लेता है। उसको जब प्यास लगती है वो समुद्र के पास आता है और छंबा लगाता है, ऐसे दोनों हाथ करके वो जितना भी समुद्र था वो उसने पेट में भर लिया। और जो भोलेनाथ की बारात है वो महाराज निकल गई पार क्रॉस करके। पार जाके महाराज एक सूखा बाग था, वहां भोलेनाथ की बारात को बैठा दिया उन्होंने, राजे गजपति ने, कि इधर बैठ जाओ, आप आराम करो। वो सूखा बाग हरा हो गया। जब भोलेनाथ की बारात वहां पहुंची तो कहते हैं कि वो बाग सूखा हरा हो गया, पैर पड़ते ही बोले। हाँ जी हाँ, भोलेनाथ के बारात जब वहां पहुंची तो वो बाग
हरा हो गया। उधर के जो तालाब थे, बोलियां थी, उनमें पानी नहीं था, उनमें पानी आ गया। इतनी देर में महाराज राजा गजपतिया भोलेनाथ के जो सौरा थे वो बारात से मिलने के लिए आए, देखने के लिए आए कि बारात कितनी की आई, भोलेनाथ की कितनी की नहीं आई है। राजा गजपति को इतना अभिमान था कि मेरे पास इतना धन है, मेरे राज्य में इतना धन है, मैं भोलेनाथ की जो बारात आएगी 6 महीने में अपने घर में ठहराऊंगा, उसके बाद मैं भेजूंगा। इतना मेरे पास राशन है, इतना मेरे पास राशन है। उधर बारात से कहते हैं कि 2 शुक्र शनिचर महाराज बारात से निकले। शुक्र और शनिचर जो हमारी एचडी भी है, हाँ जी हाँ, वो निकले। राजा गजपति का जितना भी राशन था वो शुक्र शनिचर 2 खा के वापस आ गए जहां बारात ठहरी। हाँ उसी टाइम फिर राजा गजपति महाराज जब भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आपके 2 बरातिये गए थे महाराज, जितना भी राशन था वो 2 ही खा के आ गए हैं, कि आप मेरी लाज रखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा उधर आपको खाने खिलाने के लिए, कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे राजा जी, आप डरो मत, घबराओ मत, गोरख डिब्बी जो है वो मेरे पास है, अन्नपूर्णा जिसको बोलते हैं, वो मेरे पास है, कामधेनु मेरे पास है, मेरे जितने भी बराती हैं हे सौरा जी, उनका खाने का इंतजाम मेरे पास है, आप मत घबराओ। इतनी बात महाराज भोलेनाथ ने अपने सौरा से कही और उनको आश्वास दिवाया कि आप मत घबराओ। उसके बाद महाराज थोड़े से आगे चले गए घर के नजदीक ही, तो बैंड बाजे जो है वो बजना शुरू हो गए। गौरा कहने लगी, तूड़ू बूड़ू बजदा के आया वो अम्मा मेरी है माए। गौरा कहती है जिस वक्त उन्होंने बाजे सुने भोलेनाथ की बारात के, तूड़ू बूड़ू बजदा के आया वो अम्मा मेरी है माए, मतलब बाजे गाजे क्या बजते आए हैं, ये क्या हो रहा है। गौरा की माँ जी कहते हैं कि हे गौरा, जो आपका पति है भोलेनाथ, वो आपको विवाहने के लिए आए हैं, विवाह करने के लिए आए हैं, आगे हैं। तो गौरा कहती है कि हे माँ जी, मैंने भी देखने जाना है, मुझे जाने की अनुमति दो, आज्ञा दो। माँ जी कहती हैं कोई बात नहीं, जाओ आप अपनी सखी सहेलियों को लेके जाओ, देखो। गौरा ने अपनी 4-5 सहेलियां ली और हाथी के ऊपर बैठकर भोलेनाथ जी को देखने चली, गौरा और 4-5 गौरा की सहेलियां। जिस वक्त भोलेनाथ को देखा तो भोलेनाथ ने उस टाइम अपना जो रूप था वो अलग का रूप बना लिया। भोलेनाथ ने 100 साल का बुढ़ा, चिट्टा दाढ़ा, जो मक्खियां थी वो भिन बना रही थी, जो रक्त था वो बह रहा था। गौरा की सहेलियां देखकर गौरा को कहती हैं, हे गौरा, आपने कैसा पति ढूंढा है, ये तो आपके बाप की उम्र का है, तो आप अभी भी इनकार कर दो कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, आपने फेरे नहीं लिए हैं। गौरा अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, आप इनकार कर दो। ये 100 साल का बुढ़ा है, गौरा आपने कैसे हाँ कर दी। गौरा कहती है कि हे सहेलियों, आपको नहीं पता है, इनका जो कहते हैं कि भोलेनाथ का जो रूप है वो कपूर की तरह है, सोना सनक्खा गौरा चिट्टा रूप है भोलेनाथ का। गौरा भोलेनाथ ने वो उनको दिखाने के लिए थोड़ा चमत्कार किया था।
इतनी बात गोरा की सहेली ने कही गोरा को। गोरा ने फिर अपने मन में विचार करके भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, जिस वक्त आप मंडप में आओगे तो अच्छा सा रूप बना के आना भोलेनाथ जी। जो अभी दिखाया अपने रूप मेरी सहेलियों को, ये वाला रूप मत दिखाना। उस टाइम मंडप में आप अच्छा सा रूप दिखाना मेरी सहेलियों को। फिर महाराज मंडप पे आ गए भोलेनाथ, विवाह शादी की महाराज। उनके जो कुल पुरोहित थे उन्होंने विधि विधान पूर्वक शादी की। फिर 8 लामा फिरी। जिस वक्त 8वीं चार फेरे ले भोलेनाथ ने, उसके बाद महाराज जो जौड़ होती है हमारी, एक लड़ी सी होती है, उसको खोला भोलेनाथ ने और आय लख किया और भोलेनाथ निकल गए। निकल के गोरा को छोड़ के 4 फेरे लेने के बाद आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे महाराज गोरा। ये गाना भी तो है, अबे वो कुताई जो नसदा दुड़ुआ, बापू लड़े तेरे बोलाई, कच्ची वो कुंवारी बाबल दे घरे, अध वो ब्यायो काजो वाला छोड़ दा। गोरा कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरे जो पांव हैं उनमें छाले आ गए हैं, आप भोलेनाथ रुक जाओ, मेरे को भी साथ ले चलो। अब ना तो मैं ब्याही हूं, ना तो मैं कुंवारी हूं भोलेनाथ, मेरे को छोड़कर आप कहां जा रहे हैं। रिड़िया वाला धूड़ू नसदा, नाले ते खोले गोरा तोप दी। गोरा कहती है कि हे भोलेनाथ रुक जाओ, धीरे चलो, मेरे जो पांव हैं उनमें छाले आ गए हैं भोलेनाथ, आप धीरे धीरे चलो। गए कहाँ थे वो मणिमहेश को जा रहे थे भोलेनाथ उस टाइम। फिर धनछो जाके जो उधर बोलते हैं, गोरा ने भोलेनाथ को पीछे से पकड़ लिया कि भोलेनाथ आप कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर। अब ना मैं ब्याही हूं ना मैं कुंवारी हूं, 4 फेरे तो आपके साथ ले लिए मैंने भोलेनाथ, 4 फेरे बाकी हैं। उधर कहते हैं कि एक दुड़ूनी का बूटा था धनछो, 4 लामा 4 फेरे भोलेनाथ ने और गौरा ने वहां लिए। वहां जाके उनका पूरा विवाह जो वो संपन्न हुआ। गौरा ने फिर उस दुड़ूनी के बूटे को कहा कि जुग जुग जिया दुड़ूनी दे बूटिया, तूने मुझे 70 सुहागन किया। वे मतलब आधी कुंवारी थी आधी ब्याही हुई थी, इधर आके मेरा जो विवाह है वो पूरा हुआ है। तो आज भी हमारे हिंदू में 4 लामा जो है अपने घर अवश्य लेते हैं। लड़की घर में लेते हैं। हाँ, 4 लामा जो है ससुराल में लेते हैं, 4 लामा जो है अपने घर में लेते हैं। उसको बोलते हैं अमदडूनी। अच्छा, अमदडूनी बोलते हैं। उधर जाके महाराज उनका विवाह भोलेनाथ का संपन्न हुआ और कैलाश को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये शिव विवाह कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे शिव जी ने छला था माता को और कैसे माता ने शिव जी को करा था। और ऐसे ही आज गद्दी लोग जो है वो आज भी ऐसे ही विवाह करते हैं, जैसे जैसे भोलेनाथ ने किया था वैसे ही गद्दी लोग भोलेनाथ को फॉलो करके शादी करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर। धन्यवाद।